हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि अभी हम हिंदी की क्लासेस कर रहे हैं, कल हमने विलोम शब्द की पूरी क्लास खत्म कर दी थी, जिसमें कि कल मैंने कराए थे विलोम शब्द के क्वेश्चन आंसर। तो वो पूरी कंप्लीट हो गई और आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में कहें तो सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो इसको करने जा रहे हैं। क्लास हमारी पहली, इसलिए भाग वन डालिए। नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखें तो सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है चैप्टर, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर वही कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे ही जा रहा हूँ। इसमें कुछ समझने या समझाने जैसा कुछ होता नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ना है और अपने मन से ही करना होता है। ठीक है, तो लिख रहा हूँ। पहला, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व, क्या, अभूतपूर्व। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है, यही क्वेश्चन आंसर, यही सब कुछ है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं। जो कहा ना जा सके। जो कहा न जा सके, उसे क्या कहेंगे। अगर एक शब्द में हमें डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे उसे। अकथनीय। अकथनीय। जो कहा ना जा सके क्या होगा, अकथनीय। ठीक है, तीसरा लिखते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, क्या कहेंगे इसको, समयानुकूल। समयानुकूल। इस पूरे सेंटेंस को हमें एक सब वर्ड में डिफाइन करना होता है, बस इतना समझना है। ठीक है, चार, जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे कहेंगे सर्वज्ञ। क्या कहा जाएगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे कहेंगे सुग्रीव। रामायण में थे ना एक सुग्रीव। सुग्रीव का को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो यही कहेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर हो। अच्छा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे कहेंगे दंपत्ति। दंपति। दंपति यानी पति और पत्नी। लौकिक।
अगर एक शब्द दे दिया जाए, उसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे दे दिया लौकिक, लौकिक, इसे कैसे डिफाइन करोगे? जो इस लोक की बात हो। क्या होगा? जो इस लोक की बात हो उसे क्या कहेंगे? लौकिक। जो इस लोक की बात हो उसे हम कहेंगे लौकिक। ठीक है। 8, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसको मत लिखो। जिसने देश के साथ हाँ, जिसने देश के साथ विश्वास विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहेंगे? देशद्रोही। देशद्रोही। ठीक है। ऐसे देशद्रोही कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है। जंगल में लगने वाली आग उसे क्या कहते हैं? तो कहा जाएगा उसे दावानल। दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। 10 नंबर लिखते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। संतान न हो उसे बांझ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांझ। चलिए, इतना हो गया। इधर लिखते हैं। 10 हो गए। 11 पे आते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अप्रतिम। अप्रतिम। जेठालाल देखते हो तारक मेहता, उसमें भिड़े सबसे ज्यादा बोलता है अप्रतिम। वह जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके। जहां क्या हुआ? जहां पहुंचा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम। जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम कहेंगे। 13, जो बहुत बातें करता हो। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहेंगे? बहुभाषी। बहुभाषी। 14 नंबर, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। जो दूसरों
के सहारे जीवित रहे, उसे क्या कहेंगे? परोपजीवी। परोपजीवी, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। दो पर्वतों के बीच की भूमि। दो पर्वतों के बीच की भूमि, उसे क्या कहेंगे? घाटी कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच में जो वैली सी होती है, वैली का मतलब ही घाटी होता है, उसे हम घाटी कहते हैं। इंग्लिश में वैली कहा जाता है। ठीक है। 16 नंबर। जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो, उसे क्या कहेंगे? दुर्गम कहा जाता है ना, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। चलिए। जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है। हत्या करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। शत्रुहंता मत कर देना। शत्रुघ्न कहा जाता है। 18। जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। एक होती सूक्ष्मदर्शी, जिसे बहुत ही छोटी चीजों को देखा जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए ऐसे। जिसके आर पार हर काम को देर से करने वाला, तो वो, चलो, आयु में बड़ा व्यक्ति, हाँ ये ठीक है। आयु में बड़ा व्यक्ति, ओ क्या लिख दिया? बड़ा व्यक्ति, उसे क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई। वह वस्तु जो नाशवान हो। कैसी वस्तु? वह वस्तु जो नाशवान हो। वह वस्तु जो नाशवान हो, उसे क्या कहेंगे? नश्वर। मनुष्य का शरीर कैसा है? नश्वर है, मतलब नाशवान वस्तु है ये। जब तक सांसें हैं तब तक सब ठीक है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। ओ क्या लिख दिया? वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे परित्यक्तता। परित्यक्तता। ठीक। साहित्य से संबंध रखने वाला। साहित्यिक, जो सरलता पूर्वक किया जा सके, सुलभ।
जिसका भोजन दूध ही होता है, दुग्धारी बिना घर का। अनिकेत, ये लिखो। बिना घर का क्या कहेंगे उसे? अनिकेत कहा जाता है। अनिकेत। 23। हमेशा रहने वाला क्या कहेंगे इसे? हमेशा रहने वाले को शाश्वत। शाश्वत कहा जाता है। ठीक। जो ममत्व से रहित हो। ममत्व। 25 कर लेते हैं। 24। ममता कम बोलती है। हाँ, ये भी ठीक है। जो किसी का हित चाहता हो, ये लिखो। जो किसी जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहेंगे? हितैषी। बड़े हितैषी बन रहे हो। 25। जानने की इच्छा रखने वाला। जानने। ओ सॉरी। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। तो अभी तक हमने 25 कर लिए हैं, और ये थोड़ा टॉपिक लंबा है तो इसको हम दो, हाँ ठीक है, दो पार्ट में कर देते हैं। 25 आज कर लिया, 25 कल कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।